हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेन स्टडी। अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस और कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस ग्रुप के माध्यम से अपनी क्वेरी और आंसर को भी चेक करा सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको असिस्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी, तो आप इसका बेनिफिट उठाइए और वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इस ग्रुप का लिंक दिया गया है और जल्दी से जल्दी जाकर इसको ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज हमारा वीडियो जो है वो रामसर कन्वेंशन और भारत में रामसर साइट्स पर है। तो भारत में अगर हम रामसर साइट की बात करें तो लगभग जो है करंट में या करंट सिनेरियो में लगभग 18 या 80 रामसर साइट हैं, जिसमें से लगभग जो 5 रामसर साइट हैं उनको लेटेस्ट अभी इंक्लूड किया गया है जनवरी 2024 में। जो 5 जो आपकी रामसर साइट हैं जिसमें से 3 कर्नाटका में है, अंक समुद्र बर्ड सेंचुरी, दूसरा आपका अगसानी एस्चुरी और मगादी केरे जो आपकी सेंचुरी है, ये आपका लगभग जो है कर्नाटका में है। 2 आपकी तमिलनाडु से है जो कि आपका कराईवेट्टी और आपका लांगवुड। ये 2 आपके जो रामसर साइट हैं, कहने का मतलब है ये वेटलैंड्स हैं जो अभी रामसर साइट में आपको इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो लगभग टोटल क्या है 80 रामसर साइट में है, साइट भारत में अभी फाइंड आउट है। अगर बात करें कि लगभग सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत में कहां पे मिलती है तो तमिलनाडु में है और उसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश में रामसर साइट मिलती हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि रामसर साइट क्या है और रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन जो है ये वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर ये आपका कन्वेंशन बनाया गया है। अब ये इसका पर्पस क्या है एक्चुअली में, ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट के रूप में के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके कंजर्वेशन के लिए जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी होती है जो कि सरकारों के साथ मिल करके, जो देशों की आपस में सरकारें हैं एक साथ मिल करके जो है काम करती हैं इनके संरक्षण के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए। और इनका पर्पस होता है कि इनका जो यूज़ किया जाए बहुत वाइजली तरीके से, यानी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इनका उपयोग किया जा सके कि आने वाले समय में भी क्या है ये बनी रहे, इनको मतलब विलुप्त होने से या इनको खत्म होने से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो इस पर्पस के लिए जो है एक ट्रीटी जो है हुई या एक कन्वेंशन हुआ जो कि रामसर में हुआ, रामसर ईरान में हुआ लगभग 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ये आपका कन्वेंशन हुआ। और इसको जो लागू किया गया यानी जिसको अप्लाई किया गया 1975 में। तो ये तो बात रही हमारी रामसर कन्वेंशन की। इसका पर्पस जैसे बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वेटलैंड्स हैं इनका क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। तो और इसीलिए जो है 2 फरवरी को हमारे यहाँ जो है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल वेटलैंड को डे के रूप में इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो बात रही हमारी रामसर कन्वेंशन की। अब अगर हम बात करें जो वेटलैंड्स हैं, ये एक्चुअली में वेटलैंड्स होते क्या हैं, ये वेटलैंड्स एक नम भूमि या फिर कह सकते हैं एक मार्शी एरिया होते हैं जो कि एक ट्रांजिट जोन होते हैं एक्वाटिक और आपका टेरेस्ट्रियल जोन के, जहाँ पे जलीय क्षेत्र और आपका स्थलीय क्षेत्र आपस में मिलते हैं। तो उस मिलन बिंदु या उस ट्रांजिट एरिया को हम लोग जो है वेटलैंड्स कहते हैं। ये एक दलदली क्षेत्र, एक मार्शी एरिया होता है और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इनरिच होता है। इसीलिए इन्वायरमेंटल रूप से इसके कंजर्वेशन की क्या है, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि भारत में, क्योंकि विश्व में क्या है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल जो का डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी क्या है काफ़ी ज़्यादा ये क्या है इंपॉर्टेंस है। तो ये वेटलैंड्स होते हैं। और अगर हम बात करें इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंस है। भारत के कंटेक्स्ट में अगर बात करें कि भारत कब रामसर कन्वेंशन में जो है इंक्लूड हुआ है या शामिल हुआ है या कब इस ट्रीटी पर उसने साइन किया है, तो 1982 या 1982 में क्या किया है, इस ट्रीटी में उसने साइन किया है और इसका भाग बना है, इसका भागीदार बना है। तो भारत में लगभग जो है इस समय 80 रामसर साइट हैं जो कि अभी लेटेस्ट में जो है 5 इंक्लूड की गई हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसी से एक जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ही इसको एक अलग रिकॉर्ड बनाया गया है।
जो कि 1990 यानी 1990 में जो है ये कन्वेंशन हुआ। स्विट्जरलैंड में इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका पर्पस ये है कि जो रामसर साइट है उसमें से कुछ ऐसी रामसर साइट जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी या फिर जो है ज़्यादा उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, यानी वो ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं, उनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता है, तो उन्हें हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। तो इस समय भारत की लगभग जो है 48 साइट्स जो हैं वो 48 साइट जो हैं वो इंक्लूड हैं आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। तो ये तो बात रही हमारी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी वेटलैंड्स हैं या कुछ ऐसी रामसर साइट थी जो इस पिछले कुछ समय में या कुछ पिछले वर्ष में जो है वो चर्चा में रही। तो हम इन सबको देख लेते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये वेटलैंड्स किस पर्पस के कारण चर्चा रहा है, या फिर इसकी क्या विशेषता है, या फिर ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो इनसे कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप इस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे आप डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चिल्का जो है सिचुएटेड है आपका उड़ीसा में। अभी हाल ही में जो है यहाँ पे 88 यानी 88 बर्ड नई स्पीसीज मिली है। यहाँ पे एक नया सर्वे हुआ जिससे जो है ये पता चला कि लगभग यहाँ पे क्या है नई 88 बर्ड स्पीसीज मिली हुई हैं। साथ साथ जो है ये जो आपका चिल्का है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। साथ साथ वर्ल्ड की जो है सेकंड लार्जेस्ट लैगून झील है। ये एक बैकिश वाटर होता है, तो ये इसको हम लैगून झील बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला है पुलिकट झील, पुलिकट लेक। ये जो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर दोनों के बॉर्डर पे बिलोंग करता है, यानी दोनों के बॉर्डर में सिचुएटेड है। और ये भी क्या है, एक लैगून लेक है। अभी हाल ही में यहाँ पर जो है एक फ्लेमिंगो जिसे लेसर फ्लेमिंगो कहते हैं वो 6 वर्ष बाद जो है दोबारा देखा गया, यानी 6 वर्ष बाद फिर से यहाँ पे देखा गया। ये आपका था पुलिकट लेक, ठीक है। ये भी क्या है, एक लैगून लेक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो है अगला है इसमें डल लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ अभी हाल ही में जो है कम से कम 1000 मछलियां जो है वो मृत पाई गई या मरी हुई पाई गई, जिसका कारण था जो है कि टेम्परेचर में जो आने वाला जो है परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर में वहाँ पे कम ज़्यादा हुए, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर में जो वेरिएशन आए उसकी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पे काफ़ी मछलियाँ क्या हुई, मरी पाई गई। और ये जो डल लेक है ये आपका जो कि झेलम झील है उसके जो बाढ़ का पानी जो एक्सेस वाटर होता है उसकी वजह से बनता है। तो ये झेलम रिवर की जो एक्सेस वाटर है उससे ये डल लेक का फॉर्मेशन होता है। अब बात कर लेते हैं भोज वेटलैंड है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। और अभी हाल ही में जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है यहाँ पर जो क्रूज बोट है और जो कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक लगा दी है इसके कंजर्वेशन के लिए, जो यहाँ पर जो है जिससे यहाँ पे अपर लेक में जो भोज अपर लेक है वहाँ पर जो क्रूज जो बोट का जो ओरिएंटेशन चल रहा था उस पर अभी यहाँ पर क्या कर दी, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है, जो ठीक है ये भोज लेक के संदर्भ में है। अब हम बात कर लेते हैं अगली जो है वेम्बानाड कोले वेटफील्ड जो कि सिचुएटेड है आपका जो है केरला में। वेम्बानाड जो आपके कोले फील्ड है यहाँ पे जो है अभी हाल ही में ये पता चला है रिसर्च से कि यहाँ पे एक इन्वेंशन स्पीसीज है जिसका नाम है कोम्बोबा फुरकुटा। और ये एक पिंक ब्लूम है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लोरिश हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो डोमेस्टिक स्पीसीज है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान पहुँचा है। और ये यहाँ के जो वाटर रिसोर्स है, जो वाटर एरिया है उसको भी क्या कर रही है, काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर रही है, जिससे यहाँ के डोमेस्टिक स्पीसीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। और साथ साथ जो वाटर जो वहाँ का जो है उसको भी क्या है, कम कर दे रहा है, जिससे आगे चल करके क्या है ये इस जो वेटलैंड के इसके विलुप्त होने का खतरा है, ठीक है। अगला है आपका दीपोर बिल जो कि असम में है। यहाँ पर अभी हाल ही के यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और साथ साथ जो है यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर को ओपन करने की बात कही है, जो कि क्या है दीपोर बिल जो कि असम में है,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं कांवर लेक की। कांवर लेक सिचुएटेड है आपका बिहार में। अब इस लेक पर जो है सूखने का खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि जो मौसमी जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो आपके जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खासकर रेन में जो वेरिएशन आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इसके सूखने का खतरा पैदा हुआ है। ठीक है, अब अगला बात कर लेते हैं कोलेरू लेक, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर भी जो है जो ये काफी यहाँ पे हाल ही में जो है इसके आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिससे इसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो मानवीय हस्तक्षेप है, इसको कम करने के लिए एक बफर जोन बनाया जाएगा, जिससे इसको जो डैमेज हो रहा है, जिससे जो इकोसिस्टम पे इसके जो प्रॉब्लम हो रही है, इसको कम किया जा सके। तो एक इको सेंसिटिव जोन और एक बफर जोन बनाने की बात की जा रही है, ये आपका कोलेरू लेक के आसपास, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सुंदरबन पे। सुंदरबन जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है बांग्लादेश और इंडिया के एक्सपर्ट ने कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो यहाँ पे सुंदरबन में जो डैमेज दिखाई दे रहे हैं, ये डैमेज जो है इंडिकेट करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे भी जो है जो डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंडिकेशन मिल रहे हैं सुंदरबन में, इनको ग्लोबल कंटेक्स्ट में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। और इसको सुधार करने के लिए या क्लाइमेट चेंज को के जो इम्पैक्ट है, इसको कम करने के लिए जो वेटलैंड्स पे मिल रहे हैं जो इम्पैक्ट, इनको कम करने के लिए या इनको सुधार करने के लिए हमें नए कदम उठाने की आवश्यकता है। ये बात यहाँ के एक्सपर्टाइज ने कही है। तो ये जो है सुंदरबन के कंटेक्स्ट में, तो ये हमारे जो हैं जो लेटेस्ट में चर्चा में रहे हैं वेटलैंड, उस पर हमने डिस्कशन किया। और मैंने आपको बताया कि जो अभी टोटल जो रामसर साइट है वो इंडिया में लगभग 80 हो गई हैं, और जिसमें 5 जो हैं अभी लेटेस्ट में इंक्लूड हो गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिस्कशन रहा रामसर साइट पे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए जेएनएसटीज को फॉलो करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।